देवियों एवं भाई, युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, वांग्मय छाछक। आपको पढ़कर सुनाता हूं युग निर्माण योजना और उसकी दिशा धारा। विषय युग निर्माण योजना एक परिचय, एक झांकी। अधर्म और असुरता के अभिवर्धन एवं धर्म तथा देवत्व के पराभव का असंतुलन सुधारने के लिए भगवान समय समय पर किसी सुधारवादी प्रचंड प्रक्रिया के रूप में अवतार लेते रहे हैं। आज की परिस्थितियां भी इसी के उपयुक्त हैं। धन, बुद्धि और विज्ञान की वृद्धि के साथ साथ असंयम, अनाचार और अविवेक भी बढ़ा है। फलतः जहां साधनों की बढ़ोतरी से सुख सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी, वहां रोग, शोक और कष्ट कलह की विपत्तियां घुमड़ने लगी हैं। स्थिति क्रमशः बिगड़ती ही चली और विकृतियां इस सीमा तक जा पहुंची हैं, मानो मनुष्य जाति अपनी चिर संचित सभ्यता को तिलांजलि देकर सामूहिक आत्महत्या करने ही चल पड़ी हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में गीता में दिया हुआ भगवान का असंतुलन सुधारने का आश्वासन यदि यथासमय कार्यान्वित होता है तो उसे उचित ही समझा जाना चाहिए। बढ़ती हुई सर्वग्राही असुरता की प्रतिक्रिया भी हुई है। अंतरिक्ष में ऐसे दिव्य प्रवाह उमड़े हैं जो इस सुंदर विश्व की गरिमा को जीवित रखने के लिए गतिशील हैं। ध्वंस की चुनौती सृजन ने स्वीकार की है और असुरता को सर्वभक्षी, सर्वनाशी न होने देने के लिए देवत्व ने प्रतिरोध का साज सजाया है। इन्हीं दिव्य प्रयत्नों की एक झांकी युग निर्माण योजना अभियान के रूप में देखी जा सकती है। गायत्री तपोभूमि मथुरा के विशालकाय सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ के पूर्व एक हलचल उमड़ी, जिसने अनेक अंतःकरणों को मथ डाला और इस बात के लिए विवश किया कि जनमानस में दिन दिन बढ़ती जाने वाली विकृतियों के नियंत्रण और भावनात्मक परिष्कार के लिए कुछ कारगर प्रयास किए जाएं। जिस सत्ता ने यह हलचल उत्पन्न की, उसी ने यह मार्ग भी सुझाया। कि यह प्रयोजन संघ शक्ति के माध्यम से ही होगा और वह संगठन धर्म प्रकृति का होना चाहिए। राजतंत्र और धर्मतंत्र दो ही मानव जीवन को प्रभावित करने वाले आधार हैं। राजतंत्र जनसाधारण के भौतिक जीवन को प्रभावित करता है और धर्मतंत्र अंतःकरण के मर्म स्थल को स्पर्श करके दिशा और दृष्टि का निर्धारण करता है। दोनों की शक्ति असमान है। दोनों का प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना ही नहीं, धर्मतंत्र का महत्व राजतंत्र से ऊपर ही है, क्योंकि अंतरंग जीवन के अनुरूप ही भौतिक परिस्थिति में हेर फेर होता है। अस्तु उस दिव्य हलचल की यह प्रेरणा उचित ही थी कि धर्म तत्व की संगठनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ी हुई असुरता का शमन करने के लिए सजग हों और आगे आए। साथियों, सूक्ष्म जगत की एक दिव्य प्रेरणा ही कहना चाहिए कि उपर्युक्त प्रयोजन की पूर्ति का संकल्प लेकर युग निर्माण आंदोलन सामने आया। मोटी दृष्टि से इस प्रयास को मानुषी समझा जा सकता है, पर वस्तुतः उसके पीछे अति मानवीय शक्तियां ही काम कर रही है। मानुषी प्रयत्न
इतनी साधन रहित परिस्थितियों में इतने अधिक सक्रिय और सफल हो सके हों, ऐसा प्रमाण अन्यत्र ढूंढा जा सकना कठिन है। युग निर्माण आंदोलन के प्रारंभ से लेकर प्रगति के अद्यावधि चरणों पर दृष्टि डाली जाए तो उसे कुछ जादू चमत्कार के स्तर का समझा जा सकता है। बैठे बैठे एक दिन यह आकांक्षा उमड़ी कि धर्म पक्ष की सजग आत्माओं को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए और उनकी अंतः चेतना को उभार कर जनमानस के भावनात्मक नवनिर्माण में लगाया जाए। सर्वथा साधन रहित एकाकी व्यक्ति ऐसा मनोरथ बना तो सकता है, पर वैसा करने का उपहासास्पद दुस्साहस नहीं कर सकता। पर हुआ वैसा ही। मनोरथ ने संकल्प का रूप धारण किया और देखते देखते वह कार्य रूप में परिणत हो गया। विश्वव्यापी भावनात्मक आंदोलन का उद्भव और विस्तार भारत से होता रहा है। भारतीय संस्कृति वस्तुतः विश्व संस्कृति है। भारतीय धर्म को निसंकोच विश्व धर्म कहा जा सकता है। भारतीय धर्म का प्रतीक यज्ञ और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि गायत्री मंत्र है। इन दोनों का समन्वय जहां उपासनात्मक कर्म कांड का प्रयोजन पूरा करता है, वहां आस्थाओं को दार्शनिक प्रकाश भी देता है और उन्हें उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित भी करता है। अस्तु धर्मतंत्र के माध्यम से विश्वव्यापी भावनात्मक नवनिर्माण का आधार गायत्री और यज्ञ के तत्व दर्शन को बनाना पड़ा। उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए गायत्री यज्ञ का कलेवर खड़ा करना पड़ा। साथियों, योजना की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए वर्षों तक अखंड ज्योति पत्रिका, प्रखर साहित्य, आत्मीयतापूर्ण जनसंपर्क, लोक परिष्कार के छुटपुट आयोजनों की लंबी श्रृंखला धैर्यपूर्वक चलानी पड़ी, चलाई जाती रही। प्रयास यही किया गया कि मात्र विस्तार ही नहीं, दृढ़ता भी बढ़े। इन प्रयासों द्वारा जागृत मनोभूमि के व्यक्तियों को अच्छी संख्या में सूत्रबद्ध किया जा सके। सन 1985 में गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा एक विशालकाय सहस्त्र कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। यह मात्र धर्मानुष्ठान ही नहीं था, वरन प्राचीन काल के धर्म संगठन को परिष्कृत करने के लिए किया जाने वाला वाजपेयी यज्ञों की पुनरावृत्ति थी। राजतंत्र के क्षेत्र में जब विकृतियां भर जाती थी, तब उनके समाधान का उपाय सोचने और प्रयास करने के लिए अश्वमेध शरीके राजसूय यज्ञ होते थे और धर्म क्षेत्र की विकृतियों के निराकरण के लिए धर्म नेताओं का प्रयास वाजपेयी यज्ञों के रूप में प्रस्तुत होता था। सन 58 के उपर्युक्त गायत्री महायज्ञ को भावनात्मक विकृतियों के विरुद्ध कारगर मोर्चा खड़ा करने वाला वाजपेयी स्तर का प्रयास कहा जा सकता है। उस आयोजन का स्वरूप अपने ढंग का विलक्षण था। देश भर के आस्था धर्म प्रेमी सजीव और सक्रिय व्यक्तियों को तलाश किया गया और आमंत्रित किया गया। आश्चर्य यह है कि धर्म क्षेत्र के अधिकांश प्रबुद्ध व्यक्तियों को वह निमंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल गया और वे
उससे इस कदर प्रेरित प्रभावित हुए कि आयोजन में सम्मिलित होने से अपने आप को रोक नहीं पाए। लगभग 1 लाख उस स्तर के लोग उसमें सम्मिलित हुए। कहते हैं इतना विशालकाय इस स्तर का धार्मिक आयोजन महाभारत के बाद अब तक एक भी नहीं हुआ। आगंतुकों ने के ठहरने के लिए 7 मील की परिधि, 7 ऋषि नामों पर 7 नगर बनाए गए थे, जिनमें निवास, रोशनी, जल, सफाई, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था थी। 24 लाख गायत्री मंत्र की आहुतियों वाले उस धर्मानुष्ठान को देखने के लिए प्रायः 4 लाख दर्शक भी उपस्थित थे। इस प्रकार समारोह की उपस्थित 5 लाख से कम नहीं आंकी गई। इस विशालकाय जनसमूह के बीच युग निर्माण आंदोलन की रूपरेखा रखी गई, तैयार की गई, उसका संगठन खड़ा किया। इतना ही नहीं, उस प्रक्रिया के कार्यान्वित होने का शुभारंभ भी उसी समय हो गया। आगंतुक आए थे एक धर्म सम्मेलन का आनंद लेने और लौटे नव निर्माण के सक्रिय कार्यकर्ता बनकर। इतने स्वल्प समय और प्रयास में ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम निकले, इसे अति मानवीय ही कह सकते हैं। साथियों, उपर्युक्त ऐतिहासिक धर्मानुष्ठान की अन्य विशेषताओं की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। बातें बताने के लिए तो अभी भी लाखों उपस्थित लोगों के द्वारा होती रहने वाली चर्चाएं ही पर्याप्त हैं। यहाँ उसके अतिमानवीय स्वरूप की एक झांकी करने के लिए एक ही रहस्योद्घाटन करना पर्याप्त है कि इतना विशालकाय आयोजन बिना किसी आर्थिक प्रबंध के इस तरह खड़ा कर दिया गया, जिसे निकट से देखने वाले 2 महीने अंत तक इसे सनक ही कहते रहे। 400 स्वयं सेवकों ने 2 महीने अथक परिश्रम करके जहां प्रारंभिक व्यवस्था श्रमदान से जुटाई, वहां आगंतुकों में से प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ आटा, दाल, चावल भी लाया। उन्हीं में से 1/4 व्यक्ति हर दिन स्वयं सेवकों की ड्यूटी देते रहे। फलतः लाखों रुपया खर्च करके संपन्न हो सकने वाली भोजनादि की व्यय साध्य व्यवस्था भी पूर्ण हो गई। दान पेटियों से निकले पैसे से बिजली, तंबू, हवन सामग्री, पंडाल आदि का खर्च निकल गया। बिना अर्थ संग्रह का प्रयास किए इतने विशालकाय ऐतिहासिक आयोजन का संपन्न होना सदा आश्चर्य की तरह ही स्मरण किया जाता रहेगा। इसी प्रकार इतनी भीड़ भाड़ के बीच इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित कार्य पद्धति का निर्धारण होना तथा उसके कार्यान्वित होने का प्रवाह बह निकलना और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रक्रिया है। जो युग निर्माण योजना का आरंभ उस धर्मानुष्ठान के माध्यम से ही संपन्न हुआ, आरंभ भी ऐसा जो कभी बीच में शिथिल नहीं हुआ, वरन दिन दिन अग्रगामी ही होता चला आया। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.1 से आगे इसके युग निर्माण योजना के स्वरूप और कार्य पद्धति के बारे में बताएंगे। ओम शांति।